को जय मसीह की। आज के इस मीठी सुबह में और आज के इस दैनिक वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खुश हैं और परमेश्वर के अनुग्रह में आप लोग आशीषित होंगे। आज के इस दैनिक वचन में हम लोग मनन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 6वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस मार्ग में हमें चलना है, प्रभु उस मार्ग के बारे में बताता है। प्रभु अपने लोगों को कहता है कि वह मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं मार्ग है। आज कई सारे लोग सोचते हैं कि मैं किसके पीछे चलूँ, मैं किसका अनुसरण करूँ, मैं किसका मैं फॉलो करूँ। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु कहता है कि वह मार्ग है और हमें उसके पीछे चलना है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम उसके पीछे चलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमें उसके धर्म में मार्ग में वो हमें क्या करता है, चलाता है। जिस तरह हम परमेश्वर के वचनों में देखते हैं, भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसकी 30 आयत में लिखा है कि वह मुझे अपने धर्म में मार्गों में चलाता है, अपने नाम के निमित्त वह मेरी अगुवाई करता है। कितना अच्छा परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि प्रभु आपको और मुझको, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो हमें उसके धर्म में मार्गों में चलाता है। वो आपको और मुझको सही मार्ग में चलाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप आज सोच रहे हैं कि मैं किस मार्ग में जाऊं, यदि आप आज डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं सही और गलत का, तो प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है, प्रभु के मार्ग में चलना है। प्रभु का वचन कहता है यदि हमें कुछ समझ में नहीं आता है तो हमें परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना। जिस तरह प्रभु के वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो, बहुत सारी तकलीफें हो और हम सोचते होंगे कि मेरे लिए मदद कहाँ से आएगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। प्रभु का वचन कहता है कि हमारे लिए सहायता यहोवा की ओर से आती है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वही जो हमारे लिए नए द्वारों को खोलता है, नए मार्गों को खोलता है। प्रभु कहता है कि हमें उस मार्ग पर चलना है, उस परमेश्वर पर विश्वास करना है। आज कई सारे लोग जो संसार में रहते हैं, कई सारे लोग जो है वो गलत राहों पर निकल गए हैं। उन्हें सही मार्ग समझ में नहीं आता है कि हम किस मार्ग में चले। प्रभु का वचन कहता है कि हमें प्रभु के पीछे चलना है। प्रभु हमें अपने धर्म में मार्गों में वो हमें चलाता है, वो हमारी अगुवाई करता है। और साथ ही साथ परमेश्वर का वचन कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। राजा दाऊद इस प्रकार से कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। मेरे प्रियो, प्रभु पर विश्वास करने वाले हर एक प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपके लिए सहायता, आपके लिए मदद स्वयं परमेश्वर भेजने के लिए तैयार है। लेकिन शर्त है कि हम प्रभु के पीछे चले, प्रभु के मार्ग पर हम चले। और साथ ही साथ प्रभु का वचन कहता है कि सत्य वह है और यीशु के अलावा और कोई सत्य नहीं है, और यीशु के अलावा कोई हमें उस परमेश्वर पिता के पास में पहुंचा नहीं सकता है ना। प्रभु का वचन कहता है कि हमें सत्य के पीछे पीछे चलना है। प्रभु हमें सत्य की राहों पर चलने के लिए चुना है। प्रभु हमें उसके पीछे चलने के लिए चुना है, उसके सत्य वचन को फॉलो करने के लिए चुना है। तो मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के पीछे चलिए। चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, सत्य से कभी भी नहीं मुकरने का है, लेकिन प्रभु के पीछे चलने का है। क्योंकि मार्ग वो है, सत्य वो है, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात प्रभु का वचन कहता है कि जीवन वो है। आज लोग जीवन पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, है ना, कितना सारा परिश्रम करते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम उसके मार्गों पर चलते हैं, जब हम उसके सत्य वचन पर चलते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो हमें जीवन की ओर ले जाता है, वो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाता है। क्योंकि प्रभु का ही वचन में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यदि आज हम परमेश्वर पिता के पास जाना चाहते हैं और परमेश्वर पिता से हम आशीष पाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि प्रभु हमें अनंत जीवन दे, तो हमें सबसे पहले प्रभु के सत्य मार्ग पर चलना है, हमें उसकी सच्चाई के पीछे पीछे चलना है। और साथ ही साथ मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह यदि एक व्यक्ति यदि अंधकार में चलता हो और उसे यदि कुछ समझ में ना आए कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरह से
में मेरे लिए रास्ता खुलेगा। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु अपने वचन में इस तरह से कहता है कि उसका वचन हमारे लिए दीपक बनेगा, हमारे लिए, हमारे मार्ग के लिए उजियाला बनेगा। प्रभु का वचन कहता है अंधकार में भी वो हमारे लिए एक ज्योति की तरह काम करेगा। इस संसार में आज कितने सारे लोग हैं जो अंधकार में है, जो बंधनों में है। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु हर एक प्रकार के बंधनों से आज़ाद करना चाहता है। वो अपनी सच्चाई को लोगों को बताना चाहता है। प्रभु सत्य मार्ग में लोगों को चलाना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है यदि आज आप लोग किसी भी मुसीबत में हैं, किसी भी तकलीफ़ों में हैं, याद रखिए प्रभु आपके लिए एक नया मार्ग खोलेगा। हो सकता है आपको लगता होगा कि मेरे लिए सारे द्वार बंद हो गए हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु आपके लिए एक नया द्वार खोलेगा। साथ ही साथ प्रभु का वचन में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, लेकिन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हाँ मेरे प्रिय, आज प्रभु का वचन कहता है आपको, यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो याद रखिए प्रभु पर संपूर्ण मन से भरोसा रखिए। वह आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा, टेढ़ा नहीं, सीधा मार्ग परमेश्वर आपके लिए निकालेगा। प्रभु आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो उचित है, जो आपके जीवन के लिए भली बातें हैं, वो बातें परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। बस आपको और मुझको सिर्फ इतना करना है कि हमें प्रभु के पीछे पीछे चलना है, प्रभु यीशु मसीह के सत्य मार्ग पर चलना है। और सच में प्रभु हमें अपने मार्ग पर चलाएगा। वो हमें मदद करेगा कि हम हर एक परिस्थिति में उस पर विश्वास करके हम आगे बढ़ सकें, उसके वचनों के अनुसार हम लोग जी सकें। आज कई सारे लोग हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु ने बहुत आयत से आशीषों को देता है, प्रभु ने बहुत आयत से इस्तेमाल करता है। अलग अलग स्थानों में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल करता है। मेरे प्रियो, आज भले ही आप जिस भी कंडीशन में होंगे, जिस भी परिस्थिति में होंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु आपसे प्रेम करता है। प्रभु आपको उसके पीछे चलाना चाहता है। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में एक नया अद्भुत काम करना चाहता है। और वो चाहता है कि आप सारी सांसारिक बातों को छोड़कर प्रभु के पीछे चले, ना कि संसार के पीछे चले, ना कि संसार की अभिलाषाओं के पीछे चले, ना कि संसार की वस्तुओं के पीछे चले, लेकिन प्रभु के पीछे चले। प्रभु आपके लिए एक बहुत बड़ी योजना बना के रखा है। प्रभु आपको आशीषित करना चाहता है। प्रभु अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। हो सकता है आप नहीं जानते हो कि आपके लिए परमेश्वर की क्या योजना है, लेकिन मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे, जब आप प्रभु के सत्य वचन पर चलेंगे, प्रभु आपको, परमेश्वर अपनी योजनाओं को बताएगा। प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाओं को आपके लिए जो है उन योजनाओं को बताएगा। और सच में परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जो प्रभु के पीछे चलता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। प्रभु हर एक मोड़ में उसे मदद करता है। प्रभु हर एक परिस्थिति में उसके लिए एक नया द्वार को खोलता है। प्रभु हर एक परिस्थिति में उसकी मदद करता है कि वह सच्चाई की राह में चले। साथ ही साथ परमेश्वर हर एक परिस्थिति में उसके जीवन को परमेश्वर संभालता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को, उसके जीवन को, उसके परिवार को परमेश्वर बहुतायत से आशीषित करता है। यह मैं विश्वास करता हूँ। आज के इस सुबह में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर के मार्ग में चलो, परमेश्वर के सत्य वचन को खोजो। परमेश्वर जीवन है, परमेश्वर के जीवन को हमें क्या करना है, खोजना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें बहुतायत से आशीष को देना चाहता है। प्रभु का वचन कहता है कि वह मार्ग है, वह सत्य है और वह जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यदि हमें परमेश्वर पिता से आशीष को पाना चाहते हैं, हाँ, यदि हम एक अनंत जीवन पाना चाहते हैं, तो हमें सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो जरूर परमेश्वर हमको आशीषित करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करेंगे। आइए हम लोग एक छोटी सी दुआ करें। प्रभु, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ खुदा, इस मीठी सुबह में पिता सबों को आप आशीषित कीजिए। पिता प्रभु, आज जितने भी लोगों ने प्रभु इन वचनों को सुना है, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए एक नए मार्ग को आप खोलिए खुदा। उनके हर एक निराशा में प्रभु आप उन्हें एक नई उम्मीद दीजिए पिता। प्रभु उनकी आप सहायता व मदद कीजिए खुदा। इसे आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं। प्रभु मैं दुआ करता हूँ पिता, आप उन्हें संभाले। आज जिनका प्रभु जी जन्मदिन है पिता, जिनका मैरिज एनिवर्सरी है पिता, प्रभु उनके लिए भी दुआ करते हैं। प्रभु उनके जीवन में भी पिता आपकी ईश्वर की आशीषों को आप दीजिएगा पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हैं, सुनने वाले सारे लोगों को आपने आशीषित किया, आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना
प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू।